HTML सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 7 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो अभी हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक लिस्ट पढ़ेंगे और फिर नेस्टेड लिस्ट पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिक लिस्ट के लिए सिंपल कुछ भी HTML में कोड लिखना है। HTML स्टार्ट करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, देन हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, आफ्टर दैट बॉडी क्लोज। नेक्स्ट आपको लिस्ट बनानी है तो आप बॉडी में आएंगे, यहाँ लिखेंगे। आप सबसे पहले OL समझते हैं, OL यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट। मैंने लिखा OL तो लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। मैं टैब कर रही हूँ एंड OL को क्या कर रही हूँ, क्लोज। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करनी है, ऑर्डर लिस्ट क्लोज करनी है। अब मुझे इसके अंदर आइटम्स देने हैं, तो आइटम्स के लिए मैं यूज़ करूँगी LI यूज फॉर लिस्ट आइटम। लाइक मैंने लिखा IT टूल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप लिस्ट में। ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, अगेन मैंने सेकेंड एलिमेंट लिखा, मैंने लिखा वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद लिस्ट को क्लोज करना है, अगेन मैंने लिखा पाइथन, फिर लिस्ट को क्लोज करना है, फिर मैंने लिखा IoT। इस तरीके से मैंने 4 सब्जेक्ट नेम लिखे। सिंपल है, एक बार और समझ लीजिए। OL यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करना है, OL से ही लिस्ट को एंड करना है। LI यूज फॉर लिस्ट आइटम, IT टूल्स, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन। इस तरह से अलग अलग आइटम देने। अगर आप इसके आउटपुट की बात करें तो हम जाएंगे इसमें, हमारा लिस्ट नाम से होगा, ये रहा, देख सकते हो। 1 पे आ रहा है IT टूल्स, 2 पे आ रहा है वेब डिज़ाइनिंग, 3 पे आ रहा है पाइथन एंड 4 पे आ रहा है IoT। तो हम इस तरीके से कोई भी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें एक सीक्वेंस है, क्योंकि एक ऑर्डर है 1 2 3, एक सीक्वेंस होता है, इसलिए। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, OL में भी कई बार ऐसा होता है मुझे लिस्ट 1 से स्टार्ट नहीं करनी, 5 से करनी है, तो मैं स्टार्ट इक्वल्स टू यहाँ पे दे सकती हूँ 5। कैसे दूंगी, और सॉरी 5 वहाँ लिख गया गलती से। स्टार्ट इक्वल्स टू 5, तो मैं लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 5 से। अब आप देखिए 5 6 7 8, मतलब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन सोचो कभी ऐसा हो सकता है मुझे किसी वेब पेज में लिस्ट 1 से स्टार्ट नहीं करनी हो सकता है मैंने उसकी आधी लिस्ट कहीं और बनाई हो, तो मुझे उसकी सीरीज़ कहीं और से स्टार्ट करनी है। तो मैंने क्या दे दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू 5, देन वो लिस्ट 5 से स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं लिस्ट के साथ, अब ऑर्डर लिस्ट में हम उसका टाइप भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 तो दिया ही हुआ है, अब मैं देख रही है कैपिटल A दे रही हूँ, यानी कि कैपिटल A भी तो एक सीक्वेंस ही है, तो लिस्ट ABCD से स्टार्ट हो सकती है, जैसे 1 2 3 से स्टार्ट हो रही थी। अब आप ध्यान से देखिए लिस्ट किससे स्टार्ट हो रही है, ABCD। अब अगेन मैंने स्मॉल a लिया है, तो अब स्मॉल ABCD से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि लिस्ट में मैं अपने अकॉर्डिंग उसका टाइप चेंज कर सकती हूँ। तो ये किससे स्टार्ट हो गई, स्मॉल ABCD। नेक्स्ट है, देख सकते हैं मैंने स्मॉल a लिखा था, मुझे रोमन नंबर में लिखनी है, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल I लिखना पड़ेगा। कैपिटल I रोमन नंबर्स के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ कैपिटल I दूंगी, देन यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूँगी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये रोमन नंबर्स में आ रही है, यानी कि हम अपनी लिस्ट को रोमन नंबर्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल I। अगर मुझे स्मॉल रोमन नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्मॉल I, देन इसको रन कराऊँगी, तो ये रोमन नंबर्स आ गए स्मॉल। तो इस तरीके से दोनों रोमन नंबर्स में आ गई। उसके बाद आप देख सकते हो हमने ऑर्डर लिस्ट में बेसिक लिस्ट समझी है, अभी अलग अलग टाइप दिए हैं, 1 2 3 दिया। अगर 1 लिख सकते हो तो 1 लिख दो, लेकिन आपको पता ही है 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लिख भी रहे हैं तब भी 1 ही आ रहा है, नहीं लिखोगे तब भी 1 आएगा। तो आपको जो स्पेसिफिक टाइप देना है ABCD या रोमन नंबर्स, वो आप दे सकते हो। ये तो बात थी ऑर्डर लिस्ट की। अब मैं बता रही हूँ अनऑर्डर लिस्ट, तो मैं ये चीज़ हटा देती हूँ। मैंने यहाँ लिया UL अनऑर्डर लिस्ट, तो ऑब्वियसली UL से ही क्लोज करेंगे। UL आइटम्स में वही रहने देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ UL कर दिया स्टार्टिंग और UL क्या कर दिया, क्लोजिंग। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया। आपने देखा होगा यहाँ मैंने OL कर दिया और यहाँ पे भी मैंने UL कर दिया। उसके बाद अगर आप लिस्ट का आउटपुट देखो,
तो देख सकते हो ये अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा बट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, बेसिकली सर्कल है बट फील्ड सर्कल है। तो अगर मैं आपको बात करूं यूएल में, अभी यूएल में तो स्टार्ट आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कोई 1 2 3 तो है नहीं कि 5 से स्टार्ट कर सके। अब यूएल में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमने एक टाइप दिया, मैं आपको दे के दिखाती हूँ। सर्कल दूंगी और इसका आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके आ जाएगा, मतलब एक ब्लैंक सर्कल आ जाएगा। हालांकि ये बहुत माइनर है, आप जब इसको करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा डिफरेंस। तो आप लिस्ट को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, यूएल टाइप सर्कल लिख दिया। यूएल टाइप आप स्क्वायर भी दे सकते हैं। आप इनिशियली करेंगे और मेरी स्क्रीन पे शायद आपको इसका डिफरेंस समझ भी ना आए, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करेंगे अपने सिस्टम पे तो आपको समझ आ जाएगा। ये छोटा सा स्क्वायर आ रहा है तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप था वो ये था डिस्क। जब आप लिस्ट का कोई टाइप नहीं देते तब यही टाइप आता है, इसको बोलते हैं डिस्क। तो ये वही होता है फिल सर्कल। तो इस तरीके से हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने 2 लिस्ट पढ़ी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक सीक्वेंस मेंशन करना होता है, इसमें हम रोमन नंबर्स ABCD 1 2 3 ये सब दे सकते हैं। और यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट, इसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसमें आप डिस्क दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो। अगर आप कोई टाइप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है। और LI यूज़ फॉर लिस्ट आइटम, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। UL यूज़ फॉर अनऑर्डर लिस्ट, OL यूज़ फॉर ऑर्डर लिस्ट और LI यूज़ फॉर लिस्ट आइटम। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो।